में ये बात 76 की है, 76-75 की है। मेरा एक बैचमेट का डेथ हो गया था। मैंने तो पूछा क्या हुआ भाई डेथ हुआ, तो मुझको वल्वुलर हार्ट डिजीज था, हार्ट फेलियर कर गया। तो जब वल्व गड़बड़ाएगा हार्ट का तो हार्ट पर ओवरलोड पड़ेगा और अल्टीमेटली हार्ट विल स्टार्ट फेलिंग। हार्ट फेल के मतलब है कि मैट्रिक में फेल कर गए, वो नहीं है। मतलब हार्ट इज अनएबल टू परफॉर्म इट्स ड्यू रिक्वायर्ड वर्क। तो आज के सेशन में हम लोगों ने आपको इस सिलसिले से बात क्लियर कर दी है कि ये थ्रोट का कितना बड़ा मसला है। हम आपको डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और वेरियस और चीज़ों पर भी जागरूक करेंगे। कंप्यूटर से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो करेंगे, और बिजनेस से रिलेटेड भी करेंगे कि हमारी मानसिकता किस तरह से सोचने के रूप में आनी चाहिए, किस प्रकार से होनी चाहिए। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। जो स्कूल में कारामद हो, आपको कल होंडा हाउस में भी हमने दिखलवाया था कि इंजीनियरिंग सेक्शन आपसे आप वाकिफ़ हो जाइए। हमारे कासिम बाबू इस मामले में 30-40 साल पुराने वाकई बड़े कर्मठ और तजुर्बेकार आदमी हैं। आप उनसे खूब सवाल कीजिए। मेरा आदमी इसी काम के लिए सवाल कीजिए। आज भी आपको वो ट्रेनिंग के लिए वो पूरी तैयारी कर रहे हैं, और मैं तो ये अस्पताल के अंदर कर रहा हूँ, होना तो आपके स्कूल के अंदर चाहिए था, ताकि लोग इस चीज़ को समझें अच्छे से कि क्या हुआ, क्यों हुआ। लाइट ऑन कर दो जी, ट्यूबलाइट ऑन कर दो सब। ये सब बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपके इस प्रोग्राम को हम डॉक्यूमेंट्री बना करके दुनिया को दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? ताकि वो भी इस पैटर्न पर वो भी अपने यहाँ वैकेशन कैंप अस्पताल में शुरू कर सकें, हॉस्पिटल सेक्टर में। और ये वैकेशन कैंप छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। मान लेते हैं कि 4 दिन का छुट्टी हुई तो 4 दिन का कैंप हो गया। दुर्गा पूजा में 10 रोज़ का छुट्टी हुआ तो 5 दिन का हो गया। अगर विंटर सीजन में अगर हमें 10 रोज़ का छुट्टी हुआ तो उसमें 1 हफ्ते का हो गया। और भी बहुत तरह से हम इसको कर सकते हैं। हम इसके मॉड्यूल को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, मॉड्यूल को, ताकि सिर्फ आप नहीं, यानी ब्लू बेल एकेडमी के ही बच्चे नहीं, बल्कि वो मॉडल पब्लिक स्कूल है, उसके बाद वो क्या माउंट असीसी स्कूल है, सेंट जोसेफ स्कूल है, डिफरेंट स्कूल, सेंट पॉल स्कूल है, कितने सारे स्कूल हैं। सब ये पैटर्न को इख्तियार करें, और इख्तियार ही नहीं करें बल्कि इसके मॉड्यूल को इतना डेवलप कर लें कि मेरा बच्चा जैसे ही नर्सरी क्लास से क्रॉस किया कि उसको इस तरह की जानकारी लगते चलते चलते +2 होते होते वो एक कमांड सेंटर खुद हो गया। वो इतना जानकार हो गया, उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं, उससे कुछ समझ रहा है। इस वक्त अगर हम जागरूक नहीं हुए तो यकीन मानिए कि हम घाटे का सौदा कर रहे हैं। ये हम क्या दिखाया, किस पर दिखाया? हमने एक अपना शोरूम खोला है। कहाँ? साइबर शोरूम है। दिस इज कॉल्ड यूट्यूब। क्या है? साइबर शोरूम है, जिसको पूरे दुनिया के लोग देख रहे हैं। अब ऊपर वाला भी देख रहा है, ठीक, और उसका कोई खास खर्चा पर्चा भी नहीं लग रहा है। और भाई साहब आप भी देख रहे हैं, मंगोलिया का लोग भी देख रहा है, अफ्रीका भी देख रहा है, अमेरिका भी देख रहा है। तो हमारी भी जानकारी होनी चाहिए। अगर हम में कोई टैलेंट है तो हम दुकान खोलने के बजाय हम एक तो साइबर शोरूम खोलें, जहां दुनिया देखे। अगर मेरे अंदर कुछ टैलेंट होगा तो लोग आते जाएंगे और हमारे इसको लाइक, सब्सक्राइब और क्या कहते हैं, कमेंट करते जाएंगे, लोग बढ़ते जाएंगे, हमें उससे बिजनेस भी मिलेगा, बिजनेस के अलावा रिकॉग्निशन भी मिलेगा, और अपने आप को इंप्रूव करने का मोटिवेशन भी मिलेगा। तो ये इसी वक्त, यही वो वक्त है जब हम जो यूट्यूब या इंटरनेट पर जो अवेलेबल चीजें हैं उसके बारे में जागरूक हों, और हम आपको दिखा रहे हैं कि आपके अलावा दुनिया के लोग देख रहे हैं। आपके मार्फत स्कूल के हर बच्चे को आप जगाइए, ताकि जो लोग नहीं आए हैं उन तक भी ये बात पहुंचे कि तुमको बहुत फायदा होगा। ये चैनल को देखो, कम से कम लाइक सब्सक्राइब कर दो, कुछ मत दो हम लोग को मिठाई,
लेकिन क्या है, देख के जागरूक हो जाओ। थैंक यू वेरी मच। कल की तरह से आप लोग जहां हैं वहां से शिफ्ट होंगे, ठीक, दूसरी जगह जाएंगे। कुछ लोग इस फार्मेसी में है तो दूसरे फार्मेसी वाले पैथोलॉजी में। कुछ बहुत पीटेंगे, बहुत हल्ला करता है। चलो खोलो, ओके ड्रेसिंग, ठीक है। फरमाइए। बहुत दर्द रात में करता, हम सो नहीं पाते हैं दर्द। अच्छा ठीक है, दर्द के लिए हम छोड़ो। नहीं ठीक। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के इंटरैक्टिव सेशन का आज दूसरा दिन है क्या? कल आपने स्क्रू ड्राइवर, प्लायर और इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल की थी, जो प्रैक्टिकली आप अपने घर में डेली लगभग देखते होंगे। आज भी इस सिलसिले से प्रोग्राम हो रहा है जिसमें हमारे इंस्ट्रक्टर मोहम्मद कासिम साहब इस आपको बताने जा रहे हैं। ये एडवांस ट्रॉमा एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का हार्डवेयर डिपार्टमेंट है, जिसको हम होंडा हाउस के नाम से देते हैं। आप यहाँ देखते होंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट का नाम है। तो बच्चा जब पैदा होता तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको नाम देते हैं, है ना, देते हैं। तो हमने भी यहाँ नाम दिया है। बल्कि आप यहाँ देखिएगा कि नाम हर डिपार्टमेंट का है, बल्कि हमारे यहाँ हॉस्टल का भी नाम आपको देखेंगे। लड़कियों का हॉस्टल है। तो यूरोप अमेरिका में आप जाइएगा तो आप हर जगह देखिएगा क्या कि नाम है वहाँ। दादा के रूम का अलग नाम, बच्चों के नाम रूम का अलग नाम है, मम्मी के रूम का अलग नाम, गेस्ट रूम का अलग नाम है, उनके किचन का भी एक अलग नाम है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हम लोग बच्चे से बूढ़े हो गए लेकिन अभी तक कोई चाबी रखा हुआ दादा के रूम में, दादा के रूम में तो हमने नाम नहीं दिया। नाम नहीं देना क्या शो करता है कि हम अभी भी क्लासिफाइड नहीं है। आप देखिए यहाँ पर एक एक ड्रॉअर का नाम है। देखिए मेको, डेनफॉस, देखिए फ्लूक, मेट्रावी, देखिए ड्रॉअर तक का नाम है ना। ये आपको बता रहा है कि अब आप भी उस तरह से क्लासिफाइड हो जाइए। आपका ड्रॉअर का नाम होगा, मम्मी के रूम का नाम होगा। यहाँ से जाने के बाद आप में क्या चेंजेस आया? यही चेंजेस आया कि आपने हर चीज़ को चेंज कर डाला। अगला जो यहाँ से ट्रेनिंग लेके जा रहा है तो वो किस चीज़ के लिए कायल हो गया? नामांकन के लिए। और नाम भी ऐसा रिलेवेंट हो जो लगे दूर से। जैसे हमने अभी आपको बताया कि हमारे लड़कियों का हॉस्टल निविया हाउस, निविया को मर्द लोग से कौन मतलब है? लक्ष्मी हाउस, लक्ष्मी हम का लिपस्टिक लगाते हैं, समझिए बात को। तो कहने का मतलब है कि नाम आपने ऐसा दिया जो जिससे अंदर जिसको सुन करके अच्छा लगे। हमारे यहाँ चैम्बर का नाम देख रहे हैं, मर्फी हाउस है, अल्विन हाउस है, बोलने में भी थोड़ा ठीक लग रहा है। तो वो गलती नहीं है, कहीं कहीं शिकायत नहीं किया। अगर शिकायत आ जाता तब आप ऐसा करके नहीं बोलते। पूछा हम सबसे, लेकिन जिसकी तरफ इशारा करें दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल, वही आदमी जवाब देगा। बाकी आदमी को जवाब है। वो कौन सा टूल्स है, वो कौन सा औजार था, और नज़दीक आके उंगली से इशारा करो। इसका नाम भी कल हमने बताया था है ना। लेकिन आज इसके बारे में हम बता देंगे और 5 मिनट में बता देंगे। आप लोगों का समय भी खर्चा नहीं होगा। देखने सुनने में वैसा ही है जैसा प्लायर है। प्लायर का ही प्रजाति है, ठीक है।
लेकिन इसका काम ही अलग है, इस टूल्स का नाम ही अलग है। बड़ा इम्पोर्टेंट टूल्स है। अगर इसके बारे में जान जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये अच्छी चीज़ जानना, ठीक है। इसका नाम है सर्किलिंग पॉपुलर, CIR सर नहीं, जो आपके सर है CIR सर, ठीक है। सर्किल और सर में CIR बहुत थोड़ा सा अंतर है, शॉर्ट कॉस्ट। इसका नाम है सर्किलिंग ना, बाकी का लिखना बाद में कल जो चीज़ होने जा रही है वो आपको दिखाएंगे हम लोग क्या करने जा रहे हैं। बहरहाल आज एक जिस बात पर हम आपके सामने बात रख रहे हैं अपनी कि आज के दिन में जो हमारे पास मरीज़ आते हैं, जो मरीज़ की ट्रेंडिंग है वो बदल गई है। वो क्या बदल गई है? जो मरीज़ हमारे पास एक्सीडेंट करके आता है तो पता चलता है कि उसको डायबिटीज़ भी है, ब्लड प्रेशर का भी दवा खा रहा है, हार्ट का ऑपरेशन भी कराया हुआ, उसके बाद डिप्रेशन का दवा भी खा रहा है, किडनी में भी परेशानी है और फ्रैक्चर। यानी कोई आदमी इस समय मेरे उम्र का हो, यंग हो, ये नहीं बोल सकता कि हम निरामित हैं तो कोई बीमारी नहीं। एवरी पर्सन इज गोइंग टू हैव सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। कोई थायराइड का दवा खा रहा है, कोई ब्लड प्रेशर का, कोई डायबिटीज़ का, कोई इन सब तीनों चीज़ का खा रहा है, कोई किडनी का डिजीज भी खा रहा है, कोई हार्ट का ऑपरेशन कराया हुआ है ना। यानी अब जो एरा आ गया है मल्टीपल डिजीज का आ गया। एंड नाउ इफ ए फ्रैक्चर हैपेंस, एक्सीडेंट हुआ, टेंगनी टूट गया, तो आप फ्रैक्चर के मैनेजमेंट के साथ क्या करने जा रहे हैं? इन पांचों बीमारियों का भी इलाज करने जा रहे हैं। अब ऐसा एरा आ गया, यानी मरीज जिसका एक्सीडेंट में पैर टूटा है उसको डायबिटीज भी है, उसको थायरॉक्सिन का दवा खा रहा है, हार्ट का परेशानी भी है और थोड़ा बहुत किडनी की भी प्रॉब्लम है। तो अगर आप ढंग से मैनेज कीजिएगा तो आउटकम अच्छा होगा, ढंग से मैनेज नहीं कर सकते हैं तो आउटकम अच्छा नहीं होगा। क्लियर कट बात है ना। तो जिस अस्पताल के अंदर व्यवस्था है, व्यवस्था के मतलब उसके यहाँ फिजिशियन है, उसके यहाँ इन्वेस्टिगेशन की फैसिलिटी है, उसके यहाँ बर वक्त उसका इलाज को शुरू करने की वो का सेटअप है और फिर ढंग से मॉनिटर करने का जुगान है, तो वो तो कामयाब रहेगा। और जहाँ ये सब चीज़ नहीं, अच्छा भी स्लैब लगा दिया, डॉक्टर साहब आवेंगे तो पुराने करेंगे सिखाने तो बहुत बड़ा दिक्कत है। इस अस्पताल के अंदर हम क्यों आए? तो बहुत बड़ी बात है, क्यों आए? इसकी वजह ये है कि यहाँ मोटा मोटी 5 से 6 डॉक्टर लोग काम कर रहे हैं। सब लोग अपने पर काम, जनरल सर्जन है, मैग्लोफेशियल सर्जन है, फिजिशियन है, ऑर्थोपेडिशियन, जितना है सब अपना काम कर रहा है। लेकिन जो सेंट्रल कमांड है वो सेंट्रल कमांड बड़ा मजबूत है। कैसे? अगर कोई मरीज आता है, मिड्स ऑफ द नाइट भी आता है, तो यहाँ पर क्या सिस्टम है? यहाँ पर हम लोगों ने जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट रखा है वो क्या है? ड्राई केमिस्ट्री बताएंगे हम। ड्राई केमिस्ट्री इसको कहते हैं कि आपने ब्लड दिया और रिपोर्ट 10 मिनट में मिल जाए। बहुत बड़ी बात है, शाम को रिपोर्ट मिलता और अभी मिल जा रहा तो असर तो है। तो बर वक्त काम करने में आपको मदद मिला। एक चीज, हर आदमी, हमारा हर एक एम्प्लॉय इंक्लूडिंग डॉक्टर हर काम के लिए सक्षम है। यानी वो इन्वेस्टिगेशन भी कर देगा, जरूरत पड़ेगा ड्रेसिंग भी कर देगा, बेहोशी करना है, कुछ प्रोसीजर करना है इमरजेंसी में वो भी करेगा, बहुत सी चीज़ कर सकता है। तो क्या हो रहा है कि उन अस्पतालों में जहाँ ये सब की फैसिलिटी, कोई एक चीज़ की भी कमी अगर है उसका एंड रिजल्ट अच्छा नहीं है, उसका एंड उसका एंड रिजल्ट अच्छा नहीं है। और क्या एक और चीज़ हो रही है, जब इन सारी बीमारियों को अगर आप ढंग से नहीं देख पाइएगा तो क्या होगा? उसका एंड रिजल्ट अच्छा नहीं। ठीक है, अभी जो आपको केस दिखाने जा रहे हैं वो केस क्या है? मरीज एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गया, मरीज को डायबिटीज भी था और भी बहुत सारी बुढ़ापे में कौन बीमारी नहीं छुपी हो, एक्सीडेंट के बाद सब जाहिर हो गई। क्या हुआ? ढंग से मैनेजमेंट डायबिटीज का नहीं हो पाया, यहाँ कहीं छोड़ दीजिए। उसका नतीजा क्या हुआ? टांग तो टूटा हुआ था ही, ऑपरेशन भी डॉक्टर ने कर दिया था, वो फेल्योर में चला गया, पूरा पैर में मवाद भर गया, हटा के अब पैर काटने की नौबत।
पिछले बार हमने जो ड्रेसिंग की थी उसमें मवाद आया दिखाई पड़ रहा था और हम लोग समझ रहे थे क्यों ऐसा हो रहा है, वही हो रहा है। जैसे आपके पास मरीज आया फ्रैक्चर का, आपने फौरन उसका क्या क्या इन्वेस्टिगेशन, उसका ब्लड चढ़ाना, उसका शुगर कंट्रोल करना, उसको ये वो हर चीज़ अगर बर वक्त नहीं किया तो टाइम फैक्टर है। सर्वाइवल और एंड रिजल्ट कैसा होगा इस समय आपने फौरन क्या किया उस पर ही निर्भर है। हमारे साथ डॉक्टर शहजाद हैं, ये आदमी को मार के फिर जिलाते हैं, यानी बेहोशी के डॉक्टर, कब्रिस्तान वाले नहीं जिलाते हैं, ठीक है। ही इज एमंग वन ऑफ दी कम्पिटेंट डॉक्टर, ठो जिसको कहता है, मतलब एकदम मरने के करीब पहुंचा के भी वापस ले आओ, ठीक है। बेहोशी का डॉक्टर का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए कि डॉक्टर एकदम लंगड़ा है, डुल्ला है, लेकिन इनके अंदर खासियत क्या है, ये हार्ट सर्जरी से लेके बहुत सारे बड़ी बड़ी सर्जरी डिपार्टमेंट में काम किए हुए हैं। चुनाचे ऐसे मरीज जिनको हार्ट अटैक हुआ फ्रैक्चर हुआ उसको बेहोश नहीं करेगा। उसके बाद एक और चीज़ है कि मॉडर्न मशीन से अवगत रहना, नॉलेज वाइज अपडेटेड रहना, तो इनसे पूछिए, ठीक है। और हम आपका अभी वीडियो को दिखा रहे थे कि देखिए ये होंडा हाउस में ये लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है। हकीकत में क्या है, एक बार आप जागरूक हो जाइएगा तो फिर धोखा नहीं खाइएगा। जिंदगी में एक बार धोखा खाया तो फिर बार दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तो ये मैं देखता हूँ कि एक बार एक्सीडेंट के बाद या किसी एक डिसीजन मेकिंग में गलती हो गई तो क्या हुआ कि उसका जिंदगी भर इंसान भुगतान भर भुगतता है। तो आपको यहाँ पर ये मौका इसीलिए दिया है कि आपके अंदर ये जजमेंट करने का, ये सोच को उभारने का वो मौका मिल जाए। तो अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लाजी मरीज बुलाओ, देखिए मिसमैनेजमेंट का एंड रिजल्ट कैसा होता है, देखिएगा समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। तो ये चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। कल हम आप लोगों को ट्रॉमा के सिलसिले से सारी चीज़ दिखाएंगे, उसके बाद तब फिर डायबिटीज़ पर हम उतरेंगे। चलिए लाए ला जल्दी मरीज आओ। क्यों क्या क्या कर रहा है क्या पूरे बॉडी को चलाता है कौन? ऑक्सीजन हार्ट चलाता है ना। ये बात पूरा जवाब नहीं देना चाहिए, तब कुछ लोग सोच के समझे ना। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि सांस इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर हम लोग सांस ले लेंगे 5 मिनट बताओ हो ना, तो आखिर सांस लेते हैं तो क्या होता है जो हम लोग जिंदा है। तो तुम लोग कल तुम लोग को रात भर सोचना है, ठीक है, और आके बताना है हार्ट बीट। सांस रोको तो देखो हार्ट चलता रहेगा, नहीं चलता है। सांस रोक के देखो, सांस रोको है हार्ट देखो कैसे चल रहा है ना। हम लोग फील कैसे करेंगे? हाँ।